दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत में आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली को लेकर चर्चा के बीच अमेरिका के मशहूर हॉलीवुड एक्टर ने अपनाया इस्लाम। सऊदी अरब में जाकर मस्जिद में पढ़ी नमाज, पूरी दुनिया हैरान। आखिर किस वजह से अपनाया इस्लाम, सब कुछ आपको बताएंगे। अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान से शिकस्त के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति इस्राइल को क्यों दे रहा झटके पर झटका, क्या है वजह, क्या इस्राइल पड़ जाएगा अकेला। और दूसरी तरफ आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर यह बताएंगे कि स्विट्जरलैंड में पहले दौर की बातचीत में क्या हुआ। 80 मिनट के बाद भी कोई तस्वीर नहीं, बातचीत की मेज पर भी ईरान का दबदबा, जेडी वेंस का वायरल वीडियो चर्चा में। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे भी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत में आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली को लेकर खबरें चली थी कि उन्हें जबरन इस्लाम धर्म में लाया गया। उनकी संपत्ति हड़पने के लिए यह साजिश रची गई। उनके दिमाग को किसी ने ब्रेन वॉश कर लिया है। उनको पाकिस्तान से कनेक्शन बता रहा है। न जाने क्या क्या दावा किया गया। मीडिया से लेकर तमाम सिस्टम उसको फिर से हिंदू बनाने में लगे। तो इन सब के बीच एक ऐसी खबर आई है जो खुद गोदी मीडिया दिखाने को मजबूर है, क्योंकि यह मामला अमेरिका से जुड़ा है। क्योंकि अमेरिका के एक मशहूर अभिनेता ने इस्लाम कबूल कर लिया है। दोस्तों, हॉलीवुड के गलियारों से इस वक्त एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के फैंस को हैरान कर दिया है। पर्दे पर जिस शख्स के बेखौफ और कड़क आवाज से अच्छे अच्छे कांप जाते थे, आज उसी शख्स ने अल्लाह के घर में आकर अपना सर झुका दिया है। जी हां, ब्रेकिंग बैड के मशहूर विलेन गस फ्रिंग यानी एक्टर जियान कार्लो एस्पोसिटो अब मुस्लिम हो चुके हैं। इसकी घोषणा खुद सऊदी अरब की तरफ से हुई है। हालांकि अभी तक खुद जियान कार्लो या उनकी आधिकारिक टीम की तरफ से इस बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिसमें वो पूरी अकीदत के साथ मस्जिद में नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ। दरअसल जियान कार्लो इन दिनों सऊदी अरब में अपनी नई फिल्म 7 डॉग्स की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें वहां के स्थानीय मुस्लिमों और क्रू मेंबर्स के साथ काफी वक्त बिताने का मौका मिला। सऊदी अरब की सरजमीन पर कदम रखते ही उन्हें वहां के लोगों की मेहमान नवाजी, सादगी और सबसे बढ़कर इस्लाम के भाईचारे ने बहुत मुतासिर किया। मुसलमानों के अखलाक, व्यवहार और आपस की मोहब्बत को करीब से देखकर जियान कार्लो का दिल ऐसा पिघला कि उन्होंने इस सच्चे और पुरसुकून दीन को गले लगाने का फैसला कर लिया। इस खबर की तस्दीक यानी पुष्टि खुद सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने की है। उन्होंने बताया कि जियान कार्लो ने अल्लाह के तौहीद पर यकीन करते हुए पूरे दिल से कलमाए शहादत पढ़ा और आधिकारिक तौर पर इस्लाम के साये में आ गए। इसके बाद वो अपनी फिल्म की प्रोडक्शन टीम और सिला कंपनी के मुस्लिम साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मस्जिद के सफ में खड़े हुए और नमाज अदा की। वीडियो में उनकी सादगी और चेहरे का सुकून साफ बयान कर रही है कि जिसकी तलाश शायद उन्हें मुद्दत से थी। जैसे ही यह खबर फैली, पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की गूंज सुनाई देने लगी। दोस्तों, जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने उनका स्वागत करना शुरू कर दिया। वैसे आप इस नए मुस्लिम को बधाई देंगे या क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर लिखें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों के बीच अब मतभेद खुलकर सामने आते दिख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध खत्म कराने वाले समझौते से पहले ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत में काफी सख्त लहजे का इस्तेमाल हुआ, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी नेतन्याहू की नीतियों पर नाराजगी जताई। मामला असल में ईरान को लेकर है। ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत और समझौते के जरिए हालात संभाले जाएं, जबकि नेतन्याहू लगातार ईरान पर दबाव और जंग जारी रखने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। इसमें साफ कहा गया है कि कई महीनों की जंग के बावजूद ईरान पर मनचाहा दबाव नहीं बन पाया
उल्टा हालात ऐसे बने कि अमेरिका को आर्थिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा। खास तौर पर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया तो दुनिया भर में चिंता बढ़ गई। लेखक का कहना है कि अमेरिका के अंदर भी बड़ी तादाद में लोग इस जंग को अमेरिका की नहीं बल्कि इजराइल की जंग मानने लगे। इसी वजह से ट्रंप पर भी दबाव बढ़ा और अब वो पहले की तुलना में ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के युवा पीढ़ी जो है वो इजराइल से अब नफरत करने लगे हैं और फिलिस्तीन की तरफ ज्यादा झुकाव दिखा रहा है। उधर नेतन्याहू पर आरोप है कि वो अपनी सियासी मुश्किलों और भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए जंग को लंबा खींचना चाहते हैं। इसी कारण वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब आपको बताते हैं स्विट्जरलैंड में बातचीत कहां तक पहुंची। दोस्तों संडे को स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर बोर्गन स्टोक में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत का आगाज हो गया है। इस अहम बैठक में कतर और पाकिस्तान भी बतौर मध्यस्थ मौजूद है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि यही मुलाकात आने वाले दिनों में इलाके के हालात बदल सकती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दिन अमन की कोशिशों में एक बड़ा और अहम दिन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत से ऐसे नतीजे निकलेंगे जो पूरे इलाके में सुकून और स्थिरता ला सकें। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी माना कि ईरान के साथ यह बातचीत एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी और ईरानी अवाम के बीच रिश्तों का एक नया सफा खोला जाए। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि सारे मसले एक ही बैठक में हल नहीं होंगे, लेकिन शुरुआत होना ही बड़ी बात है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि इस बार बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं बल्कि लेबनान का मामला बनकर सामने आया है। ईरान साफ कह रहा है कि जब तक लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर जंग पूरी तरह नहीं रुकती तब तक समझौते की कुछ अहम शर्तें पूरी नहीं मानी जाएंगी। यानी दोस्तों यहां पर भी ईरान ने अपना दबदबा दिखा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पहली बैठक करीब 80 मिनट चली, जिसके बाद चारों देशों के प्रतिनिधि आपसी मशवरे के लिए अलग अलग बैठकों में चले गए। वहीं एक और दिलचस्प खबर यह रही कि ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ कोई सामूहिक तस्वीर खिंचवाने से इनकार कर दिया। ईरान का कहना है कि उसके लिए तस्वीरें नहीं बल्कि नतीजे ज्यादा अहम है। और इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जब शहबाज शरीफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची मुलाकात कर रहे थे तब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बार बार उनकी तरफ घूर रहे थे और उनके चेहरे का हाव भाव थोड़ा अलग हो गया था। इसको लेकर भी लोग लिख रहे हैं क्या ईरानी डेलीगेशन से अमेरिकी डेलीगेशन डर गया था। उधर कतर ने भी उम्मीद जताई कि यह बातचीत सिर्फ अस्थायी नहीं बल्कि एक ऐसे बड़े और स्थायी समझौते का रास्ता खोलेगी जो इलाके में लंबे समय तक अमन कायम कर सके। और इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो लेबनान में अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को गड़बड़ी फैलाने से रोके, वरना ईरान पर फिर से जोरदार हमले किए जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी साफ कहा गया कि हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।